गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हम ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 2 हमारा शरीर और उसकी संरचना में हड्डियों, मांसपेशियों और पाचन के बारे में पढ़ा था, है ना। हमने ये भी पढ़ा था कि हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे हृदय एवं रक्त, ठीक है। अपने हाथ को अपनी छाती पर बाईं ओर रखें। आपको धक 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 की आवाज़ अनुभव होगी। आपको ऐसा लगेगा मानो कुछ धड़क रहा है। तो यह क्या है? यह आपका हृदय है, ठीक है। यह आपकी छाती में बाईं ओर स्थित होता है, उल्टी तरफ स्थित होता है। आपका हृदय आपकी मुट्ठी के आकार का होता है ना। हम हाथ को बंद करते हैं ना, मुट्ठी बन जाती है, तो इस आकार का हमारा हृदय होता है। हृदय मांसपेशियों का बना हुआ होता है। यह एक पंप की भांति कार्य करता है। यह रक्त को पंप करके शरीर के सभी अंगों तक रक्त पहुंचाता है ना। पंप देखा है ना, हवा भरते हैं अपन पंप से, तो ये इसी तरीके से हृदय भी काम करता है और ये हमारे खून को पंप करके शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचाता है। रक्त को पंप करने की यही प्रक्रिया हृदय का धड़कना कहलाती है। शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त की आपूर्ति रुधिर वाहिकाओं द्वारा की जाती है ना। शरीर में छोटी छोटी नसें होती हैं जिनसे होकर कि रक्त हमारे दूसरे अंगों तक पहुंचता है। तो इन नसों को रुधिर वाहिकाएं कहा जाता है। तो इसके द्वारा ही रक्त या खून शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचता है। रुधिर वाहिकाएं दो प्रकार की होती हैं। जो रुधिर वाहिकाएं शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ले जाती हैं उन्हें धमनियां कहा जाता है, और जो रुधिर वाहिकाएं अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में लाती हैं उन्हें शिराएं कहा जाता है ना। ये जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, रक्त ले जाने वाली नसें होती हैं, ये दो तरह की होती हैं। हृदय से शरीर के सारे अंगों तक जो नलिकाएं लेकर जाती हैं रक्त को, उनको हम धमनियां कहते हैं। और जो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक लेकर आती हैं उन्हें शिराएं कहा जाता है, ठीक है। अब आगे आता है हमारा मस्तिष्क। तो मस्तिष्क मनुष्य के भीतर होता है। मस्तिष्क मतलब सिर, है ना, मनुष्य के भीतर होता है। यह कठोर हड्डियों के ढांचे में सुरक्षित एक बहुत बेहद कोमल अंग है ना। हमारा जो मस्तिष्क है वो बाहर से कठोर होता है लेकिन अंदर से बहुत कोमल होता है। इसे सुरक्षित रखने वाली खोपड़ी होती है। जो बाहर हड्डियों का ढांचा है ना मस्तिष्क का, उसको हम खोपड़ी कहते हैं। मस्तिष्क शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है ना। मस्तिष्क से ही हमारे सारे अंग, हाथ पैर वगैरह, ये सब हमारे मस्तिष्क से ही संचालित होते हैं, इसी से काम करते हैं। हमारी सभी इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा द्वारा भेजे गए संदेशों को नसों या नाड़ियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं ना, अब जैसे आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सांस लेते हैं, है ना, या किसी चीज़ की खुशबू या बदबू लेते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, बोलते हैं, त्वचा से हम महसूस करते हैं ठंडा गरम, है ना। तो ये जो संदेश होते हैं, ये संदेश हमारी नसों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। फिर संदेश प्राप्त करने के बाद यह शरीर के किसी निश्चित अंग को कार्य करने के लिए निर्देश देता है ना। जैसे मान लो आपकी आँख में कुछ गिर जाता है तो आपका हाथ एकदम से अपनी आँख पर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जो हमारी नसें हैं अंदर से, वो मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं, तो वो हमारे हाथ को आदेश देता है कि आँख में कुछ गिर गया है, उसको हटाना है, ठीक है। सभी नसें या नाड़ियाँ हमारे शरीर के भीतर टेलीफोन के तारों की तरह होती हैं। जैसे टेलीफोन के तारों का जाल बिछा हुआ होता है ना, ऐसे हमारे शरीर के अंदर नसों का जाल बिछा हुआ है। जब हम अपनी ओर आती हुई किसी गेंद को देखते हैं तो हमारी आँखें हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं, है ना, कि गेंद हमारी तरफ आ रही है। ऐसे में निश्चित रूप से हमारा मस्तिष्क यह सोचेगा कि हमें गेंद को पकड़ना चाहिए। तब हमारा मस्तिष्क हमारे हाथों को संदेश भेजेगा कि वो गेंद को पकड़ लें, है ना। हमारे हाथ
हाथ हमारे काम नहीं करते हैं, मस्तिष्क काम उनसे करवाता है। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ हमारी तरफ आती है तो लपकने के लिए हमारे हाथ आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वो मस्तिष्क संदेश भेजता है कि वो चीज़ आ रही है, उसको लपक लो, पकड़ लो, तभी हमारे हाथ पकड़ते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि पढ़ने और लिखने में हमारे शरीर का कौन सा अंग हमारी सहायता करता है। कौन सा अंग सहायता करता है? मस्तिष्क, है ना। पढ़ने लिखने में भी मस्तिष्क ही हमारी सहायता करता है ना। अब है अपशिष्ट पदार्थों से मुक्ति। अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं? जो बिना पचे हुए। हम भोजन करते हैं ना, तो जो बिना पचा हुआ भोजन है वो अपशिष्ट पदार्थ होता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, ये सभी कार्य अपशिष्ट पदार्थ पैदा करते हैं। जैसे समय समय पर इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकलते रहना चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना। जो भी बिना पचा हुआ भोजन है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, और अगर ये बाहर नहीं निकले तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। हमारे शरीर के भीतर सेब के बीज की आकृति के 2 अंग हैं, इन्हें हम गुर्दे कहते हैं, है ना। सेब का बीज देखा है ना, तो इसी आकार के अंग हैं 2, जिसको हम गुर्दे कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं किडनी, है ना। रक्त हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को गुर्दों में लाता है। जो खून है, तो जो वो बिना पचा हुआ भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको रक्त कहाँ ले आता है? किडनी में ले आता है, गुर्दे में ले आता है। और इसके बाद गुर्दे उन अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हमारे शरीर के सभी अंग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और हमें जीवित रखते हैं, है ना। ये नहीं कि इसे एक अंग का काम नहीं है हमारे शरीर को जीवित रखना, सारे अंग मिलकर काम करते हैं। जैसे पाचन तंत्र, मस्तिष्क, हृदय, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, ये सब एक साथ काम करते हैं, तभी हम जिंदा रहते हैं, चाहे हम सो रहे हों या आराम कर रहे हों, है ना। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। ठीक मात्रा में भोजन, समय पर आराम और नियमित दिनचर्या हमें स्वस्थ बनाए रखती है और हम हर प्रकार के रोगों से मुक्त रहते हैं। ठीक है, तो हम चाहे सो रहे हों या आराम कर रहे हों, तब भी हमारे जो शरीर के ये अंग हैं, जैसे हमारा मस्तिष्क है, हमारा पाचन तंत्र है, हमारा हृदय है, ये अपना काम करते रहते हैं, ये नहीं सोते हैं, है ना। और अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, ठीक रखना है, बीमारियों से बचे रहना है, तो हमको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। रोज़ व्यायाम हमें करना चाहिए। हमको सही मात्रा में भोजन करना चाहिए, ना तो कम और ना ही ज़्यादा। और दूसरी बात कि भोजन में हमें सारी चीज़ें खानी चाहिए ताकि हमारे शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें। समय पर हमको आराम करना चाहिए, है ना। और नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए, मतलब समय पर खाना, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर पढ़ना, समय पर खेलना, है ना। हर काम हमको समय पर करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है और हम हर तरीके के रोगों से मुक्त होते हैं। ठीक है, तो हमारा आप जो ये चैप्टर है हमारा शरीर और इसकी संरचना, आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे मस्तिष्क है, हृदय है ना। हम सांस कैसे लेते हैं, हमारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर कैसे निकलते हैं, हमारे भोजन का पाचन किस तरीके से होता है, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ना। हड्डियाँ क्या काम करती हैं, हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, है ना। हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं, है ना। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और बाहर छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, समझ में आ गया? आप लोग भी जिन बच्चों ने बुक्स परचेज़ नहीं किए तो वो भी जल्दी से जल्दी ये बुक्स परचेज़ कर लें, ख़रीद लें और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। ठीक है।